हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का ये चैप्टर चल रहा है भोली का। ये जो चैप्टर है भोली वाला, इसके पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट दो लॉन्ग आंसर जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे जो दूसरा वाला है करेक्टर स्केच ऑफ भोली, वो आपको 100% तैयार करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मालूम किया जाता है कि भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ये लॉन्ग आंसर है इस चैप्टर के, और देखिए समझिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश से हिंदी में। तो चैप्टर नंबर 9 है भोली का। इसके जो राइटर हैं के अब्बास हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उसको समझिए कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द रोल ऑफ भोलीज टीचर। देखिए डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, रोल का मतलब होता है भूमिका। भोलीज टीचर, भोली के टीचर की, जो भोली के टीचर हैं उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए इन हर लाइफ, जिंदगी में। किसकी? भोली की। अब इनकी जो जिंदगी सुधरती है, कौन? भोली जो नाम की लड़की है, इसकी अगर जिंदगी सुधरती है तो उसके टीचर का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमें बताना है। तो ये आ चुका देखिए पेपर में 2023 में डीएनओ डीएम पेपर में। आंसर देखें कि दिस इज एप्टली प्रूव्ड, यह पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है। दिस इज एप्टली का मतलब होता है पूरी तरीके से, प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध होना। यह पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है इन द स्टोरी, इस कहानी में। और भोली, भोली कहानी में हु गेट्स, जो प्राप्त कर लेती है। कौन प्राप्त कर लेती है यहाँ पे? भोली नाम की लड़की। कंप्लीटली, पूरी तरह न्यू पर्सनैलिटी, एक नया व्यक्तित्व प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब यह है कि भोली नाम की लड़की पहले भोली थी, अब बाद में समझदार बन जाती है, तो उसको एक नई पर्सनैलिटी मिल जाती है। तो कंप्लीटली न्यू पर्सनैलिटी वो प्राप्त कर लेती है एंड आइडेंटिटी, और उसकी पहचान बन जाती है। ऑल बिकॉज, क्योंकि ऑफ द सिंसियर, क्योंकि वो ईमानदार होती है, एंड जीनन, और असली प्रयास करती है। जीनन एफर्ट्स डालती है, असली प्रयास करती है। ऑफ हर टीचर, उसकी जिंदगी में। कौन करते हैं? टीचर। जो टीचर है उसकी जिंदगी में भरसक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं उसको ठीक करने के लिए। हर टीचर्स लविंग, उसके जो टीचर्स हैं उसको प्यार करते हैं, लविंग करते हैं। वर्ड्स, और प्यारे शब्द वो बोलते हैं, टच, जो दिल को छू जाते हैं। दी इनोसेंट, देखिए वो भी से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, तो दी इनोसेंट, मासूम हार्ट को। और भोली, भोली के। तो भोली का जो मासूम हार्ट होता है, जब वो जाती है स्कूल में पढ़ने के लिए, जो टीचर होते हैं वो प्यार से उससे बात करते हैं, लविंग तरीके से क्या करते हैं, उससे शब्द बोलते हैं और उसके दिल को छू जाते हैं। अब क्या होता है, भोली उनकी बातों को मानती है, जिससे कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। टीचर की जिंदगी, यहाँ पे जो टीचर है इसकी जिंदगी बदल देते हैं। आगे है दे इंस्टिल्ड इन हर द कॉन्फिडेंस, वे बढ़ा देते हैं उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास बढ़ा देते हैं। टू कम अप टू हर टीचर्स, उसके टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, वो आशा रखते हैं। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहते, टू लेट डाउन सच अ काइंड गॉडेस, वो एक ऐसा नहीं बनना चाहती है जैसे कि वो देवी हो, बट वो ठीक बनना चाहती है। हर टीचर, उसका जो टीचर है प्लेस वो निभाता है। प्लेस का मतलब होता है निभाना। अ वेरी पिवोटल, पिवोटल का मतलब महत्वपूर्ण, रोल मतलब भूमिका। तो उसका जो टीचर है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हर लाइफ, उसकी जिंदगी में। उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका टीचर। गिव हर द करेज, वो उसको साहस देता है, हिम्मत देता है। टू स्टैंड अप फॉर हैज ऑन सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाने में, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए। एंड फाइट, और लड़ने के लिए। फॉर हर ऑन राइट, अपने अधिकारों को। तो वो ये भी सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ऑन राइट विच हैज ऑलवेज, जो हमेशा बीन डिनाइड, मना कर देती है अब बाय मैन, लोगों के द्वारा। तो अब ये किसी को भी कुछ भी मना कर देती है, पहले सबकी बातों में आ जाती थी, तो ये अपने अधिकारों को जान लेती है, समझदार बन जाती है। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, करेक्टर स्केच ऑफ भोली। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन ये है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। भोली नाम की जो लड़की है उसके चरित्र के बारे में बताना है। तो देखिए ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में कैसे करेंगे। पहली हेडिंग मिलेगी आपको इंट्रोडक्शन, और इसका मतलब होता है प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है, उसके प्रस्तावना के बारे में कि उसके नाम क्या है, कौन है वो। ओके, देखिए इसको बोलेंगे दो, क्या बोलेंगे? दो। इसका मतलब होता है हालांकि। हर नेम, उसका जो नाम था वो सुलेखा, सुलेखा था। जो उसका असली नाम था लड़की का वो सुलेखा था, सुलेखा था। अब इसका नाम भोली पड़ जाता है क्योंकि भोली होती है, क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है। सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन में,
देखिए एवरीवन हैड निकनेम, बचपन में ही उसका नाम निकनेम रख दिया था, हर भोली भोली। अब बचपन में ही क्या हुआ, इसके सर में चोट लग जाती है तो ये भोली सी बन जाती है, इसका दिमाग कम काम करता है तो इसका नाम रख देते हैं क्या, भोली। निकनेम हो गया एक तरीके से ये। आगे है द सिंपलटन, सिंपलटन का मतलब होता है सीधे साधे पन की वजह से, ये बहुत ज्यादा सीधी थी, तो सिंपलटन का मतलब सीधा साधा या अनाड़ी, सीधा साधा या फिर अनाड़ी भी कहते हैं इसको, सिंपलटन को। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। क्या विश्वास था इसके अंदर, कॉन्फिडेंस क्या था वो समझे। देखिए क्या होता है इसका मतलब, विश्वास होता है। आगे समझे, सी न्यू, वह जान गई थी। देखिए नो की सेकंड फॉर्म न्यू, तो इसका मतलब होता है जान गई, जान गई। वह जान गई थी हर माइंड, अपने दिमाग को, क्योंकि उसका दिमाग कमजोर हो गया था। और फिर बाद में पढ़ लिख के समझदार बन जाती है, तो उसके बाद में क्या पता लगा इसको कि सीनो वो जान गई हर माइंड अपने दिमाग को, एट द टाइम, उस समय, ऑफ हर मैरिज, किसके समय, शादी के समय। जब ये बड़ी हो जाती है, जब उसका शादी का नंबर आता है, तो उस टाइम में अपने आप को सही तरीके से जान जाती है। सी स्पोक, वह बोली। देखिए स्पीक की सेकंड हो स्पोक, स्पोक का मतलब बोलेंगे बोली, वह बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। क्लियर मतलब होता है साफ, लाउड का मतलब होता है जोर से, और वॉइस होती है आवाज। तो वह एक क्लियर और लाउड आवाज में बोली। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, सिस्टर्स बहनें थी, ब्रदर्स भाई थे, क्या हुआ, और रिलेशंस और उसके जो रिश्तेदार थे, एंड नाइबर्स और जो पड़ोसी थे। इसके मीनिंग ध्यान पर रखना, नाइबर्स क्या होता है, पड़ोसी। वर स्टार्टेड टू हियर, उन्होंने उसको सुना। जब वो क्लियर तरीके से बोली है, समझदार हो गई है और बिना तुतलाई बोली है, बिना स्टैमर किए, तो क्या हुआ कि वर स्टार्टेड टू हियर, उन्होंने सुना, हर स्पीक, उसके बोलने को सुना, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना तुतलाए, बिना तुतलाना होता है ये स्टैमर। तो इन लोगों ने उसको सुना थोड़ा सा भी बिना तुतलाए, मतलब ये तुतलाती नहीं थी उस टाइम पर जब ये आप पढ़ लिख के समझदार बन जाती है। आगे समझे, स्लाइटेस्ट को मतलब थोड़ा सा भी। निष्कर्ष क्या आता है, निचोड़ होता है इसका, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, निचोड़, क्या कंक्लूजन आता है इसको वो समझे। सुलेखा टोल्ड, सुलेखा ने कहा। देखिए टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, पास्ट का इंडेफिनिट है, सुलेखा ने कहा। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, सुलेखा ने कहा जो उसके माता पिता हैं, डेट सी नीडंट गेट मैरिड। सुलेखा ने कहा अपने माता पिता से कि उसे कोई जरूरत नहीं है, सी डिडंट, सी नीडंट, उसे कोई जरूरत नहीं है गेट मैरिड, शादी करने की, किससे, विषम्मानाथ से। और विषम्मानाथ क्या होता है, एक लालची व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा उम्र में बड़ा होता है और एक लालची व्यक्ति होता है, तो वो उससे शादी करने से मना कर देती है। देखिए सी नीडंट गेट मैरिड, उसे कोई जरूरत नहीं है अब शादी की। सी एज्यूड, उसने आश्वासन दे दिया है, अपने माता पिता से कह दिया है, आश्वासन दिया है देम उनसे कि डैट सी वुड हेल्प, कि वो उनकी मदद करेगी। वुड का मतलब होता है फ्यूचर का सेंटेंस बन गया ये, वो उनकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। देम इन देयर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे में, जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी ये हेल्प करेगी जीविका जीने के लिए। तो ऐसा वो समझा रही है, ऐसा वो आश्वासन दे रही है। तो क्योंकि इतनी ज्यादा समझदार हो जाती है पढ़ लिख के, क्योंकि ये एजुकेशन का कमाल होता है, तो एजुकेशन से इतनी समझ तो आ ही जाती है हर किसी में, तो इसमें भी समझ आ जाती है। तो हम कर देते हैं इसको क्लीन, और फिर ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए सारे के सारे, और आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक बार मीनिंग और देख लें इसके। देखिए कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण। चरित्र क्या होता है, जैसे आप रहते हैं, जैसे हम रहते हैं और जिस कंडीशन में रहते हैं वो हमारा करेक्टर है। हमारा करेक्टर क्या है, लोगों से बर्ताव क्या, वो हमारा करेक्टर कहलाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना, आप जानती हैं, इसको बोलेंगे दो, इसका मतलब होता है हालांकि। सिंस का मतलब जब से निकालेंगे यहाँ पे। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन से। एवरीवन प्रत्येक होता है। निक नेम्ड होता है, जो दूसरा नाम होता है निकनेम, जो प्यार से रखा जाता है। सिंपलटन का मतलब होता है नाड़िया, सीधा साधा। कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, क्या होता है, विश्वास। न्यू का मतलब होता है जानना, पास्ट में बोलेंगे जान गया था। माइंड होता है दिमाग। एट द टाइम, उस समय, क्या बोलेंगे, एट द टाइम, उस समय।
किस समय? मैरिज के समय, शादी के समय। स्पोक का मतलब होता है बोला, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। क्लियर होता है साफ, लाउड होता है जोर से। पेरेंट्स होते हैं माता पिता, सिस्टर्स भाई बहन आ गई, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। रिलेशंस होते हैं रिश्तेदार। नाइबर्स क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं नाइबर्स। स्टार्टेड हियर, स्पीक होता है बोलना, विदाउट होता है के बिना। स्लाइट टेस्ट का मतलब थोड़ा सा, स्टैमर होता है तुतलाना। टोल्ड का मतलब कहा, पेरेंट्स सब जानते हैं माता पिता होता है। नीडंट होता है कोई जरूरत नहीं है। और मैरिड शादी होती है। एज्यूड होता है आश्वासन देना। आश्वासन का मतलब होता है जैसे कि कोई बात चल रही है, उसमें किसी ने आपको वादा कर दिया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो एक तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है। हेल्प सब जानते हैं मदद होती है। ओल्ड एज बुढ़ापा होता है। तो सारे अगर आपके मीनिंग याद हैं तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कि ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।